बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ क्विक एंड इजी डेजर्ट रेसिपी, जो कि है चॉकलेट की। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है और बच्चों का ये फेवरेट रहता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम खुले वेसल में डालेंगे तमाम चीज़ें, उसको मिक्स करेंगे और कुक करने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया है। इसमें हम डालेंगे 2 अदद अंडे की जर्दी और इसमें अब हम चीनी शामिल कर देंगे। तो 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल करी हूँ, मतलब 1 कप में से आप एक हिस्से को हटा दें तो वो बनता है 3/4 कप। अब इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि है 1/4 कप। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कोको पाउडर। तो 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे हॉट चॉकलेट पाउडर, और ये आपको इजीली मिल जाता है, जो कि सिर्फ पानी डालना होता है या दूध डालना होता है और हॉट चॉकलेट बनके तैयार हो जाती है। तो ये 2 सैशे का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो ये हॉट चॉकलेट पाउडर डाल दिए हैं मैंने इसमें। अब इसमें हम शामिल कर देंगे दूध। तो 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। फुल फैट क्रीम मिल्क दूध लिया है मैंने। आप चाहें तो इसमें लो फैट डाल सकते हैं, टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये दूध डाल दिया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पहले हम मिक्स करेंगे, फिर फ्लेम को ऑन करेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। लो फ्लेम पे हमने इसको लगातार चलाते हुए कुक करना है, जब तक कि ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाता। तो इसको हम मुसलसल चलाते जाएंगे और बस इसको हमने थोड़ा सा स्लाइटली थिक करना है। मैं अपनी वीडियोस में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों की रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने और ख़राब ना हो। तो प्लीज़ स्किप किए बगैर वीडियो को वॉच किया कीजिए। तो ये देखें, अभी स्लाइटली थिक हो गया है और इसमें एक बॉयल भी आ गया है। 2 से 3 बॉयल आने देंगे। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको तकरीबन 3 से 4 बॉयल आने तक कुक कर लिया है। और इस स्टेज पे अब हम शामिल कर देंगे इसमें चॉकलेट। तो यहाँ पे मैं डेयरी मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी गुड क्वालिटी चॉकलेट का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो ये 100 ग्राम मैंने चॉकलेट शामिल कर दी है इसमें। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे इसमें वनीला एसेंस। 1 चाय का चम्मच डालेंगे इसमें। तो चॉकलेट और वनीला एसेंस डालने के बाद चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे हम। इसको स्लाइटली हमने ठंडा करना है और इस चॉकलेट मिक्सचर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो आधा हिस्सा जो है वो हम निकाल लेते हैं बोल में। तो ये आधा हिस्सा जो हमने बोल में निकाला है, इसको हम ढक के साइड में कर देंगे। और ये जो हमारा आधा है मिक्सचर, इसमें हम डाल देंगे ठंडा पानी, तकरीबन आधा कप। अच्छा जी, पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स ना रहें। पानी डालने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी लिक्विड है। लेकिन जब हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो ये थोड़े से मुँह से फॉर्म में आ जाएगी। तो ये है हमारी कंसिस्टेंसी इसकी। अब हम इसको पोर कर देंगे कप्स में। इसको पोर करने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये चिल हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो ये है दूसरा पोर्शन हमारा, जिसको मैंने रैप करके रख दिया था और ये काफ़ी सेट सा हो गया है बिल्कुल इसमें। अब इसमें हम शामिल कर देंगे व्हिपिंग क्रीम। तो मैं यहाँ पे टेट्रा पैक व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि है 100 ml। ये डाल देंगे हम इसमें। तो ये व्हिपिंग क्रीम डालने के बाद हम इसको हैंड मिक्सर की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल इनकॉर्पोरेट हो चुकी है इसके अंदर और ये मिक्सर हमारा रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने एक खुली सी डिश ली है, जिसमें मैं लेडी फिंगर्स का इस्तेमाल करी हूँ। आप चाहें तो कोई भी क्रैकर बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छे लगें बिस्किट्स आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन लेडी फिंगर्स को हम दूध में थोड़ा सा डिप करेंगे और एक इसमें हम लेयर बनाएंगे। तो ये नीम गर्म दूध का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप दूध ले लीजिएगा। और इन लेडी फिंगर्स को हम दूध के अंदर इस तरह से डिप करेंगे और लेयर सी बना लेंगे। तो लेडी फिंगर्स को दूध में डिप करने के बाद मैंने एक लेयर लगा दी है इसकी। अब इसके ऊपर हम पोर कर देंगे चॉकलेट के मिक्सचर को। तो ये सेकंड लेयर हमने लगा दी है चॉकलेट मिक्सचर की। मिक्सचर डालने के बाद इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे हम स्पैचुला की मदद से। अब इसके ऊपर हम सेकंड लेयर लगा देंगे फिर दोबारा से लेडी फिंगर्स की। इस तरीके से हमने इसको सेकंड लेयर के साथ
कर दिया है कवर। सेकेंड लेयर बिस्किट की लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर पोर कर देंगे इस चॉकलेट के मिक्सचर को फिर दोबारा से, और इसको इवनली स्प्रेड आउट करेंगे। चॉकलेट मिक्सचर को पोर करने के बाद हम लेडी फिंगर्स की फिर दोबारा से लेयर लगा देंगे, और ये मैंने लास्ट लेयर इसके ऊपर लगा दी है। और इसके ऊपर मैं कोको पाउडर डस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेट करके डाल सकते हैं चॉकलेट, या फिर कोई सी भी नट्स डाल दीजिए। तो ये एक सिंपल वे है जो कि मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। बहुत ही इजी सिंपल सा ये बन जाता है डेज़र्ट। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए सर्दियों में और इन्जॉय कीजिए। तो ये देखें हमारे डेज़र्ट का लुक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। तो आप इस रेसिपी को एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा ये डेज़र्ट। तो आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये है हमारा कप वाला डेज़र्ट जिसको मैंने थोड़े से कोको पाउडर के साथ और वेफर्स फिंगर्स के साथ कर लिया है डेकोरेट। तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे चॉकलेट मूस का होता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।